नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा के सर्राफा व्यवसायी सुरेश पंचाल की चोरी का माल खरीदने के आरोप में उदयपुर के ऋषभदेव थाना पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान थाने में हुई मौत को लेकर समूचे उदयपुर अंचल में रोष और आक्रोश है। आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना से सुरेश पंचाल की मौत हुई है। सर्राफा व्यवसायी सुरेश पंचाल की मौत को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिनेश खोडनिया ने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। हमारे डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा गांव के सराफा व्यापारी भाई सुरेश जी पंचाल की पुलिस थाने में मौत की खबरें बहुत दुखद समाचार हैं। और जिस तरीके के उनके परिजन और बिछीवाड़ा के सारे व्यापारी और सब मिलकर के जो आरोप लगा रहे हैं कि सुरेश पंचाल जी के साथ पुलिस थाने में मारपीट की गई है। पिछले 1-1.5 महीने से पुलिस के कई थानों के कर्मचारी जो है वो उनको प्रताड़ित कर रहे थे। एक गंभीर विषय है। किसी सोने चांदी के व्यापारी को इस तरीके से पुलिस थाने में बुला करके और मारपीट करना गलत परंपरा को किया जा रहा है। उसका मैं निजी तौर पर भी विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जब ये धारा 411 के तहत प्रावधान किया हुआ है कि किसी भी व्यापारी को जिसके ऊपर कोई चोर आकर के और ये कह दे कि मैंने चोरी का माल उसके वहां पर बेचा है, तो सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष और मंत्री को साथ रख करके पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि सोने चांदी का व्यापार इतना सेंसिटिव बिजनेस है कि जिसके अंदर ये पता नहीं लगता कि सामने वाला जो बेचने के लिए आया है वो चोरी करके लाया है या उसका घर का है। अगर वो चोरी करके लाया है और चोरी का माल मिलता है और व्यापारी की मंशा चोरी के माल खरीदने की नहीं है, एक निर्दोष तरीके से अगर उसने एक ग्राहक से खरीदारी कर ली है तो इसका मतलब व्यापारी चोर नहीं हो गया। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से पूरे उदयपुर डिवीजन के, चाहे छलुम्बर हो, सागवाड़ा हो, बांसवाड़ा हो, गढ़ी हो, उदयपुर हो, ऋषभदेव हो, वहां की बार बार ये व्यापारियों की तरफ से हम लोगों के पास बात आ रही है कि पुलिस ने एक टारगेट कर रखा है सोने चांदी के व्यापारियों कि एक जगह चोरी हुई तो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए किसी भी व्यापारी के वहां पर ले जा करके और खड़े कर देते हैं कि साहब हमने यहाँ बेचा है। और जितना बेचा है उससे तो कहीं ज्यादा जो है ना वसूली करने की सूचनाएं आ रही हैं। तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, डीजीपी साहब से, आईजी साहब से, कि व्यापारियों को आप चोर मत समझो और ये जो घटना हुई है इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर इसके ऊपर प्रेशर रहा है और ये इसकी मौत की जवाबदार पुलिस है तो परिवार को बढ़िया मुआवजा भी दिया जाना चाहिए और दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मैं फिर से पूरे डिवीजन के सराफा व्यापारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि गंभीर विषय है, सब एकजुटता के साथ प्रेशर बनाएं, दबाव बनाएं, अधिकारियों से मिलें, सरकार के लोगों से मिलें और उनसे कहें कि सोने चांदी के व्यापारियों को जिस तरीके से प्रताड़ित करने का लंबे समय से चल रहा है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और अगर इस तरीके से अगर सभी व्यापारियों को कभी तो बाहर से कोई व्यापारी माल लेकर के आ रहा है तो आजकल तो टारगेट कर लिया है कि सोने चांदी का व्यापारी अगर कहीं पर मिल जाता है तो उसको बिल्कुल बिठाए रखना है, उसको परेशान करना है। तो आपके पास दूसरे कई काम हैं जो अनैतिक धंधे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सोने चांदी के व्यापारी को परेशान करना ये ठीक नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि व्यापारियों की
को चोर मानने की जगह पर उनके साथ एक व्यापारी की तरह उनके साथ व्यवहार होना चाहिए और जो इस सुरेश पंचाल जी के मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो और उनके परिवार को मुआवजा भी मिले। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।